बाराबंकी में अवैध अस्पतालों पर एसडीएम के छापे से मानो हड़कंप मच गया। पूरा मामला बाराबंकी के सिरौली गौसपुर इलाके का है, जहां एसडीएम प्रतिपाल सिंह और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की संयुक्त टीम ने तहसील क्षेत्र में संचालित अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। वहीं इस दौरान संयुक्त टीम ने बदुसराय किंतु रोड पर स्थित श्री केसी नंदन मेडिकल सेंटर को सीज कर दिया। एसडीएम प्रतिपाल सिंह ने बताया, बिना रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल का संचालन किया जा रहा था और जांच के दौरान अप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा भर्ती मरीजों का इलाज किए जाने जैसी खामियां मिलने के बाद अवैध अस्पताल को सील कर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गौरतलब ये है कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे द्वारा चलाए गए इस अभियान से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है और कई झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके फरार हो गए हैं। सर, आज यहाँ कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई है ये? जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भी अवैध ढंग से हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पे डिलीवरी की केसेस भी की जा रहे हैं बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के, उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा और सीएचसी अधीक्षक सिरौली गौसपुर के द्वारा छापेमारी की गई बदोसरा में। और वहाँ पे हम लोगों को ना तो कोई डिग्री मिली, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन मिला। इसके बजाय इनके यहाँ 2 मरीज एडमिट पाए गए, जो कि अपने आप में एक संशय की स्थिति थी कि बिना डिग्री के इनके द्वारा इन्हें इलाज किया जा रहा है। इसके लिए विशेषज्ञता भी इनको हासिल नहीं थी। उसके क्रम में ये हॉस्पिटल सील किया गया है और इनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई भी करने की तैयारी करेंगे। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद एक बार फिर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। इस बार इस सियासत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कूद पड़े। दरअसल अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे सांसद संजय सिंह के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पार्टी रही। संजय सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी दलित विरोधी है। राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न बुलाना और पूजा के बाद दलित परिवार को सबसे पहले प्रसाद का देना भाजपा के चरित्र को दिखाता है। बयान किया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, इसके पीछे क्या खास तौर से मंतव्य रहा आपका? देखिए, जो आयोजन हुआ है राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास का, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और जब वो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर जब उन्होंने शपथ ली थी, तो घूम घूम कर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। और भूमि पूजन के मौके पे महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। उमा भारती का दर्द निकल के आता है, पिछड़ा वर्ग की हैं कि साहब भाजपा की बपौती नहीं है राम, ये उनका दर्द छलक के आया सामने। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तक को नहीं बुलाया गया। तो ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका आंकड़ा है 2018 का, सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ अगर हिंसा और अपराध के मामले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं। देश के राष्ट्रपति को जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तो जब ये मानसिकता अभी भी है, तो आप कैसे भगवान राम के अनुयायी हो सकते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जिन्होंने सिबरी के जूठे बैर खाए, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जिनको निषाद राज ने नैया से पार कराया, नदी पार कराई, जिन्होंने बानरों की सेना लेके रावण का नाश किया, उस राम के अनुयायी होने के लिए आपको अपने चरित्र में राम के आदर्श, राम की सोच, राम की भावना, उसको उतारना पड़ेगा। आप तो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। तो ये मैंने सवाल खड़ा किया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं देख रहा हूँ कल से पूरी भाजपा की आर्मी और फौज लग गई है। इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? संजय जी, लेकिन जो बार बार आपकी पार्टी भी कहती है कि पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है, देश की पूरे सबसे बड़े दिल में बैठे हुए दिल्ली में आप, शुरुआत आपके यहाँ से क्यों नहीं होती पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जो है पत्रकार सुरक्षा कानून बने? देखिए, मैं
पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी जो घटनाएं हुई, चाहे वो शुभम मणि त्रिपाठी की उन्नाव के पत्रकार की हत्या का मामला हो या विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, सबसे पहला व्यक्ति था मैं वहाँ पर पहुँचने वाला। मेरा ये मानना है कि इस शासन में सच बोलना और लिखना अपराध हो गया है और पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं जहाँ पे पत्रकारों की हत्या कर दी जा रही है, उनको कहीं भी चौराहे पे खड़ा करके मार दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है इस बात के लिए कि एक अलग से कानून पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और अगर कोई ऐसी घटना उनके साथ ईश्वर न करे घटित होती है तो उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस संबंध में मैं देश की संसद के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल लाने का प्रयास करूंगा, अगला जो भी सत्र आएगा, और पत्रकारों के लिए एक अलग कानून इस देश के अंदर बने। ख़ास तौर से जो जिलों के पत्रकार होते हैं, जो बहुत जोखिम लेके अपने ज़िले के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, स्थानीय माफियाओं का, गुंडों का सामना करते हैं। और ये देखने को मिलता है कि जैसे शुभम मणि त्रिपाठी का मामला था उन्नाव का, अपने जनपद के जो खनन माफिया थे उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्टिंग की और उनकी हत्या कर दी गई। विक्रम जोशी का क्या मामला था, उनके परिवार की भांजी के साथ छेड़खानी का मामला होता है, वो एप्लीकेशन देते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। तो मुझे लगता है कि ये जो बेखौफ हैं अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से पत्रकारों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके लिए एक अलग कानून निश्चित रूप से बनना चाहिए और उसका प्रयास मैं संसद के अगले सत्र में करूंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँ। जब आपके ऊपर चारों तरफ सवाल उठने लगे तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? प्रसाद दे सकते हैं आप, पूजन में शामिल नहीं कर सकते, ये तो और बड़ा अपमान है। अरे भाई, पूजन कार्यक्रम में आप देश के राष्ट्रपति को नहीं शामिल कर सकते और आप प्रसाद देने के लिए सबसे पहले दलित का चुनाव कर रहे हैं, ड्रामा करने के लिए, नाटक दिखाने के लिए। इसका मतलब कहीं आपके मन में चोर छिपा था, आपको लगा कि आपसे अपराध हुआ और उस अपराध की पूर्ति करने के लिए आपने दलित को प्रसाद देने की नौटंकी की। यह इस बात से साबित होता है। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।